जब चमचागिरी हो जाती है, जब जर्नल से लेकर ऊपर तक सरकार के आगे पीछे चक्कर काटने लगते हैं और उनकी पावर नहीं रह जाती, तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं। ये बिल्कुल सच है। आजकल फील्ड मार्शल नाम तो गायब ही हो गया। मानक मानेक शाह जनरल साहब जैसे फील्ड मार्शल कहाँ रह जाएंगे। अब हो गया CDS। क्या फील्ड मार्शल नाम से सबको डर लगता है? फील्ड मार्शल आज क्यों नहीं है? ये भी एक सोचनीय विषय है। हमारे घर का सीनियर कहिए, घर का गार्जियन कहिए, क्या इतने मजबूत हैं? अगर इतने मजबूत होते तो एक प्रत्यक्ष घटना सुनाई। जनरल VC जोशी यूनिट में आए, SM साहब को कहा कि आप बहुत पावरफुल हैं। मैं उनका नाम भी नहीं बता रहा हूं, हर चीज बताई नहीं जाती। और उनकी ऑर्डनरी भी आई। तो ऐसे जर्नल के नीचे सेना पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। थोड़ा सा घटना हुई थी और उन्होंने, फौज ने उसका पूरा पूरा बदला चुकाया। जय हिंद, नमस्कार। सैनिकों पर लगातार हो रहे हमले, वो भी सर्विंग कर्नल पर। तो उसके संदर्भ में एक वीडियो आया पंजाब से भगवंत मान जी को, मुख्यमंत्री जी को, जिसमें चेतावनी दी गई है कि यदि आपने माफी नहीं मांगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। भगवंत मान साहब ਤੁਹਾਡੇ वास्ते एक मैसेज है, हिंदी में होगा थोड़ा सा मैसेज, थोड़ा सा पंजाबी में होगा मैसेज, पूरे देखें जरूर लोग। CM भगवंत मान पंजाब के जो CM उनके लिए मैसेज है। ये जो बाठ साहब, कर्नल बाठ साहब के साथ जो पुलिस वालों ने किया है, अगर इस कार्रवाई पे आपने जल्दी माफी ना मांगी या वो कार्रवाई ना की तो आपको पता नहीं है, शायद आपके लिए 2-3 किस्से सुना देता हूँ। एक आध किस्सा तो सुना ही देता हूँ आपको। पठानकोट में नॉर्मल 2 आर्मी वालों को पकड़ के सब्जी वाली मार्केट वालों ने पिटाई कर दी थी। तो अगले दिन जब वो चाबियां लेके दुकानें खोलने गए तो वहां दुकानें नहीं थी, 35 दुकानें खाई में गिरा दी गई थी। पठानकोट का किस्सा है। हमें पूरी इंडियन आर्मी पे फक्र है, लेकिन आप अपनी पुलिस को उनकी औकात दिखाएं जो 100-100, 50-50, 200-200 रुपए चौक में खड़े होके गिराई लेते हैं। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10-10, 20-20, 50-50 ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ नहीं है। उन्होंने दसो ये गल, SSP साहब पुलिस वालों को भी दसो कि आपके महीने हफ्ते बंधे होते हैं SSP साहब, जुआरियों से, सट्टेबाजों से, ड्रग वालों से। ऐसे बड़ी बात उस फौजी अफसर की, उनकी जो पगड़ी को हाथ डाला है, अगर किसी और ने डाला होता तो आज तक आग लगा देनी थी लोगों ने। लेकिन पंजाब पुलिस वाले भी पगड़ी बांधते और पगड़ी को हाथ डाला। क्यों? उनकी पगड़ी को क्यों हाथ डाला? कोई नहीं बोलता। मैं बोलता हूं पंजाब के सारे लोगों को सड़कों पे उतरना चाहिए। उन फौजी किसके लिए लड़ते हैं? हमारे लिए लड़ते हैं। ये ड्रामा स्टेज ड्रामा नहीं है, ये भंडबाजी नहीं होन दी। हुण तुसीं CM हो मान साहब, कल नूं तुसीं जे CM दे अहुदे तो हट के दोबारा तुसीं आम आदमी बन गए, आम रोड ते तुहाडे नाल एवें दी खिच धू कीती किसी ने, तुहाडी पग नूं किसी ने हथ पाया, तुहाडे ते की बीतूगी? आर्मी वाले ने बड़े बड़े दे भुलेखे कड्ढे होए आ। जिन्ने ही कड्ढे ते इन्हां दे किस्से सुन लो लोकां को। और मैं आम पंजाब के लोगों और प्रेस रिपोर्टर नूं, हर पत्रकार नूं कहना वा, तुसीं जिन्ना मर्जी टुकड़बाजी कर लो, टुकड़बोच बन जाओ भगवंत मान दे, कोई फर्क नहीं पैंदा। लेकिन अज दे दिन तुहानूं उठना चाहिए, बिकॉज देश की गल है। देश का सरमाया हुंदे फौजी। एक एक फौजी देश वास्ते जान लटाउंदा वा, और उस फौजी नाल एवें दी कोई भी हरकत होवे असीं बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सानूं बर्दाश्त नहीं करना चाहिए ये गल। भगवंत मान साहब, तू भी रिस्पैक्टफुली या तो माफी मंगो उन्हां को, उन्हां दी FIR दर्ज करवाओ, और उन्हां पुलिस वाले कार्रवाई तुसीं सस्पेंड करके जान ना छड़ा लिओ किसी। माफी मंगण बकायदा, और उन्हां नूं ता जिंदगी वास्ते नौकरी तो कड्ढना चाहिए जिन्हां ने फौजी अफसर नाल इन्नी बदसलूकी कीती आ। और जेड़े भी लोग इच शामिल है उन्हां ते कार्रवाई करो, FIR दर्ज की जावे। अगर नहीं करोगे तो याद रखो बड़ा पछताना पैना तुहानूं। भुलेखा क्लास समझो, एक टीचिंग समझो किसी आम बंदे वालों। तुसीं आम आदमी पार्टी दे हैगे हो, लेकिन आम आदमी ने तुहानूं कोई नहीं पता अज तक पंजाब च लगा। आने वाले टाइम च दसणगे लोग तुहानूं पंजाब दे। थैंक यू। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले एक ऐसी घटना जिसके हमारे सामने ही ऐसी घटना हुई है, हैदराबाद लंगर हाउस। यूनिट का नाम नहीं बताऊंगा, इतना बताऊंगा कि मैं उसी यूनिट का हूं। सिर्फ हर चीज यूट्यूब पर बताई नहीं जाती है, किसी चीज की रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है। लेकिन मैं खुद 1991 का भर्ती हूं और 2021 में रिटायर हूं। घटना 1994 की है। उस वक्त वहां पर भी हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे विजय भास्कर रेड्डी। किसी पुलिस इंस्पेक्टर ने 2 बच्चों का अपहरण कर लिया था और रिपोर्ट नहीं लग रहे थे। जब पता लगा तो पूरे थाने को ही उड़ा दिया गया लंगर हाउस के। और उस जमाने में इतनी पावर फौज की रहती थी। अब आप बताइए, फौज पावरफुल कब होती है? घर कब पावरफुल होता है? जब घर का गार्जियन मजबूत हो। उस जमाने के जनरल साहब थे जनरल VC जोशी।
वो जनरल जोशी जो जवानों के हक की आवाज उठाते थे सेना में रहते हुए, जिन्होंने अपना मोरल करेज को, उन्होंने अपने नैतिक साहस को कभी कम नहीं होने दिया। ऐसे जर्नलों की आज जरूरत है या नहीं? दूसरे जर्नल फील्ड मार्शल मानिक शाह के अगर आप याद कीजिए, उन्होंने इंदिरा गांधी के बालों पर भी कमेंट किए थे कि मैडम आपके बाल बहुत अच्छे हैं। ऐसे जर्नल बहुत कम हुए, फील्ड मार्शल भी रहे, लेकिन उनको फील्ड मार्शल का पेमेंट ही नहीं दिया। 2008 में माननीय महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उनका क्लेम दिया था। इसके अलावा जनरल बीसी जोशी जो हम लोगों के हक की बात करते थे, सेना में रहते हुए जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद रखी, उनको भी रहस्यमय मृत्यु उनकी होगी। क्या रहस्य था ये आप सब कमेंट करके खुद बताएंगे। इसके अलावा जब चमचागिरी हो जाती है, जब जर्नल से लेकर ऊपर तक सरकार के आगे पीछे चक्कर काटने लगते हैं और उनके पावर नहीं रह जाती, तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं। ये बिल्कुल सच है। आजकल फील्ड मार्शल नाम तो गायब ही हो गया। मानेक शाह जनरल साहब जैसे फील्ड मार्शल कहां रह जाएंगे? अब हो गया सीडीएस। रक्षा मंत्रालय में तीनों सेनांग के जर्नल रक्षा मंत्री को रिपोर्ट देते हैं, रक्षा सचिव को नहीं। लेकिन सीडीएस रक्षा सचिव से भी नीचे का पद है। यदि आप ठीक से पता करेंगे देख लीजिए, या बराबर उससे ऊपर नहीं। रिपोर्ट किसको देते हैं? सचिव को, जबकि उनसे कम रैंक के जर्नल रक्षा मंत्री को रिपोर्ट देते हैं। तो बताइए, ये अंदर का गेम कहने को सीरियस हो गए। क्या फील्ड मार्शल नाम से सबको डर लगता है? फील्ड मार्शल आज क्यों नहीं है? ये भी एक सोचनीय विषय है। हमारे घर का सीनियर कहिए, घर का गार्जियन कहिए, क्या इतने मजबूत हैं? अगर इतने मजबूत होते तो एक प्रत्यक्ष घटना सुनाई। जनरल वीसी जोशी यूनिट में आए, एसएम साहब को कहा कि आप बहुत पावरफुल हैं। मैं उनका नाम भी नहीं बता रहा हूं, हर चीज बताई नहीं जाती। और उनकी ऑर्डनरी भी आई। तो ऐसे जर्नल के नीचे सेना पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। थोड़ा सा घटना हुई थी और उन्होंने, फौज ने उसका पूरा पूरा बदला चुकाया। किसी की हिम्मत नहीं होती थी जो फौज के ऊपर आंख उठा के देख दे। लेकिन आज ये घटना इस तरह से बढ़ रहे हैं, इसलिए घर के गार्जियन मजबूत हों, हम लोगों के अधिकारों की बात करें, हम लोगों के सम्मान की बात करें, जवानों के को प्रोटेक्शन दें, जवानों को इज्जत मिले, तो सड़कों पर भी नहीं आएंगे, दिल्ली में धरना देने भी नहीं जाएंगे। अगले 8th सीपीसी में हमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा निश्चिंत रहते यदि जनरल बीसी जोशी जैसे आज जिंदे होते। तो अब हमें अपने अधिकारों के लिए उठकर खड़ा होना ही पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, अपने जागरूक होना होगा, ताकि सिविल से लेकर फौज तक, रिटायर तक, हम लोगों का सेना का माहौल से लेकर, हम लोगों की सुख सुविधाओं से लेकर इज्जत सिविल तक बरकरार रहे। इस संबंध में आप सबकी क्या राय है? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।